हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जल्दी से ठोक दे और चैनल पर अंत तक बने रहें। देखिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है। प्रैक्टिस सेट A1 है जो आपको 20 सेट मिलेगा, डेली एक सेट। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जल्दी से ठोक दें। देखिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। और इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी निकलता है सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, जिससे आप फॉर्म को सबसे पहले भर सके। और प्रैक्टिस सेट और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपलोड किया जाता है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का हिंदी का जो है, देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया है? किसने किया था? ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए है। ये सरस्वती का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए। रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था हिंदी साहित्य का विकास। ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः क्या है? ये थे आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः क्या थे? आलोचक। देखिए नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है। कौन नहीं है? ये थे केदारनाथ अग्रवाल। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं थे केदारनाथ अग्रवाल। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कलम का जादूगर? राम वृक्ष बेनीपुरी को। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को। 6 नंबर देखिए। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रेमचंद्र को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। निम्नलिखित में से बिहार के कवि कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद। बिहार के कवि कौन है? सॉरी, ये था नागार्जुन। बिहार के कवि कौन है? नागार्जुन। देखिए राष्ट्र कवि कहा जाता है किसे? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एसएससी जीडी का हिंदी का 50 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। डेली आपको एक सेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जल्दी से ठोक दें। देखिए कुरुक्षेत्र के रचयिता का नाम क्या है? क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचयिता का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए एक भारतीय आत्मा किसका कहा जाता है? मक्खनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? मक्खनलाल चतुर्वेदी को। देखिए मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है मैथिली कोकिल? विद्यापति को। मैथिली कोकिल किससे कहा जाता है? विद्यापति को। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? ये ज्ञान मार्गी का। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी का। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? ये है नामदेव। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? ये दी है रीति काल में।
किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? रीति काल में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली एक सेट मिलते रहे हिंदी सेट का, SSC GD का प्रैक्टिस सेट। कवि सम्राट किस को कहा जाता है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद को। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद को। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? यह था छायावाद। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? छायावाद। अनामिका के रचयिता का नाम क्या है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? यह आदि काल को। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? आदि काल को। एक दो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होता है? बुरे का और बुरे संग होना। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होता है? बुरे का और बुरे संग होना। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या है? नकली परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या है? नकली परहेज। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? प्रेम। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? प्रेम। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रहीमन पानी राखिए बीन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानसून चून। प्रस्तुति पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन नंबर ए दोहा। रहीमन पानी राखिए बीन पानी सब सुन, पानी खाए न उबरे मोती मानसून चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ क्या है? व्यर्थ को बीते न करके केवल अपने मतलब की बात करना। अंधचल गगरी छलकल जाय का अर्थ क्या होता है? थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। अंधचल गगरी छलकत जाय का अर्थ क्या है? थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। मुहावरा क्या है? वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। उसने चोर को परकिस। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? उनसे चोर को पकड़ना। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली का क्या है? संयुक्त वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, संयुक्त वाक्य। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं जाऊंगा क्या सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? संस्कृत। तत्सम शब्दों का अर्थ क्या है? संस्कृत। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए क्या है? परीक्षा। शुद्ध वर्तनी का चयन क्या है? परीक्षा। अंधता प्लस गति बराबर अध्योगति किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। अंधत प्लस गति बराबर अध्योगति किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। प्रत्युपन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रति। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में। देवासुर में कौन सा समास है? दो है।
देवासुर में कौन सा समास है? द्वय। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में का आयोजन स्थल क्या था? न्यूयॉर्क। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में इसका का आयोजन स्थल क्या था? न्यूयॉर्क। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? स्वर श्रेणी से। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली एक सेट मिलते रहे हिंदी वाक्य का। व्याकरण क्या है? भाषा के नियम। व्याकरण क्या है? भाषा के नियम। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिखित लिपि। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा कर दें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको SSC GD का डेली एक सेट हिंदी सेट मिलते रहे। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था का नाम क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है? पंजाब। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है? पंजाब। मगही शब्द क्या है? विशेषज। लालटेन शब्द क्या है? विशेषज। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? प्रोवाच्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? प्रोवाच्य। विपुल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत। विपुल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत। सौगात का पर्यायवाची शब्द क्या है? भेंट। सौगात का पर्यायवाची शब्द क्या है? भेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दबा कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? लड़का। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? लड़का। विकारी शब्द का उदाहरण क्या है? बहुत। विकारी शब्द का उदाहरण क्या है? बहुत। सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? गाय। सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? गाय। अधम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम। अधम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दबा कर दें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको SSC GD का एक डेली सेट हिंदी का मिलते रहे और सेट भी मिलते रहे GK का भी, और वैकेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलते रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एक लाइक जल्दी से ठोक दें और चैनल पर तो चैनल को